इस विधि से अपन कहाँ पहुंचे? भक्ति से मतलब भय मुक्ति प्रधान है। उसके बाद सेवा की बात आई। हम सेवा जो है ना दो विधा में देखते हैं। एक विधा अपने आगे की संतान के साथ सेवा, आगे की संतान को हम अपने संतान के रूप में स्वीकार लिया। वो ममता सम्मान, ममता और वात्सल्य अपने आप से प्रभावशील होता है, हम सेवा कर जाते हैं। अच्छा, शैशव अवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसा ही ये आता है, कौमार अवस्था आती है, आते ही हम अपेक्षा शुरू करते हैं इनसे, भाषा की, भाव की, है ना, और काम के, है ना, और सेवा की, बहुत बहुत मार्गों में हम अपेक्षा शुरू करते हैं। वो फेल होने से ये ममता और सम्मान दोनों सुकड़ने लगते हैं। ममता वात्सल्य सुकड़ने लगता है, ठीक है ना? वो किसी जगह में जा करके नहीं के बराबर हो जाते हैं। अच्छा, उसके लिए एक ये दिया सूत्र दिया, तो उसमें लिखा है कि प्राप्ते षोडशे वर्ष, मैंने संतान जब 16 वर्ष को प्राप्त कर लेते तब मैंने संतान को मित्रवत स्वीकारना चाहिए। ये पहले लिखा हुआ वाक्य, तो ठीक है। तो मित्रवत स्वीकारने की वजह क्या किया जाए? मित्रवत स्वीकारने के बाद स्वीकार किया, उसके बाद क्या किया जाए? सभी मित्र होते हैं, चोर के साथ मित्र होते हैं, सही, लवार के साथ मित्र होते हैं, कैसे किए? ये प्रपंच आकर के अपने सम्मुख खड़ा हो गया, उसमें निकल गए अभी अपने पर मानव चेतना विधि से मानवत्व के साथ हम मित्रता को जोड़ते हैं। अब 16 वर्ष के बाद तो हर बच्चों को प्रैक्टिकल में लगाना चाहिए। किस बात की? तो व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। व्यवहाराभ्यास सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, सूत्र व्याख्या के रूप में व्यवहाराभ्यास, और जो वस्तु उत्पादन कार्य में कर्माभ्यास में लगना चाहिए, ठीक है। उसके लिए विपरीत क्या मान दिया? तो इसको बच्चों को कामें नहीं करना चाहिए, श्रम नहीं करना चाहिए, बाल श्रम। उसका विरोध में तमाम कानून बनाने के बाद, जेल भेजने की बात, सारे बात तो चल रहा है, क्या कथाएं तो लिखते हैं, हम सब पढ़ते हैं ऐसा बात। तो इस तरह से मनुष्य है ना वो उफला गया, कुल मिला के कोई रास्ता नहीं है। क्या बोलने से लोगों को अच्छा लगता है, इतने में रखा हुआ, टिका हुआ। बहुत अच्छा है। कुल मिला करके क्या मतलब? क्या बोलने से अच्छा लगेगा? ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है वो नहीं बोलते। क्या बोलने से ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा होना तो हवा में, अच्छा लगना, अच्छा होना नहीं। क्या बात? अच्छा लगना, अच्छा होना होता है नहीं ना? बात कितना मार्मिक बात है आप ही को। तो अच्छा होना अपने को चाहिए, अच्छा लगना परंपरा होगा, अच्छा होने की परंपरा होगी, अच्छा लगना परंपरा होगा, अच्छा होना परंपरा, अच्छा लगना परंपरा नहीं। अच्छा लगना तो प्रिय के बारे में, व्यक्तिवाद हो गया। हमको ये अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है। आपको दूसरे कुछ अच्छा लगता है, उसको क्या करेंगे? वहाँ कोई रास्ता नहीं। इसीलिए अच्छा होने की परंपरा होगी, अच्छा लगने का कोई परंपरा नहीं। अभी अच्छा लगने की जगह से आगे अपना पगे नहीं रखा है। अपना सारे 700 करोड़ आदमी का पद अच्छा लगने तक ही चल पाया है। अच्छा होने की जगह को पैर से वो एक पग रखने की जगह नहीं मिला, और बीत गई है हजारों वर्ष। मानव परंपरा कोई तरतीब है।
हजारों वर्ष बीत चुके। ये तो बात सच है ना, लाखों भलाई ना हो, हजारों वर्ष तो बीता ही होगा ना। हाँ बाबा। 2000 तो बीते ही है, हाँ? कम से कम 2000 तो बीते ही है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है वैसे तो। 2 लाख बताते हैं मानव के। नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 2000 तो बीते ही है। उसके पहले तो मानेंगे नहीं बहुत सारे लोग। ऐसा कुछ अभी जो लिखते हैं उसके अनुसार। हाँ, अभी लिखते तो बाबा ऐसे है कि 2 लाख वर्ष पहले मानव का सबसे पहले प्रिमिटिव फॉर्म में हुआ, और फिर उसके बाद में करीब 10,000 साल पहले थोड़ा सा कृषि वाला स्थिति चालू हुई थी। 10,000 साल पहले, उससे पहले जंगल युग और धातु युग और शिला युग की बात। वो ठीक है, वो अनुमान करना कोई बुरा नहीं, हम उसी में ज्यादा समय बीता है। हाँ बाबा, ये दर्शन और वाद की जो बात हो रही थी, उसमें एक प्रकार से देखा तो बेसिकली दर्शन में आपको मतलब जो बात अनुभव या बोध पे जो रिजॉल्व हुआ आपका, उसको आपने वहां प्रस्तुत किया है। दर्शन में इस बात को प्रस्तुत किया है। अब इसको मतलब क्रिया रूप में देखने जाए तो इसको प्रस्तुत करने के लिए आपको विचार का उपयोग तो करना ही पड़ा, और साथ में जिसको वाद कह रहे हैं वो तो है ही विचार, वही विचार है। मगर दर्शन भी जो है इसको दर्शन जो है ना, स्थिति गति है। गति में विचार आ गया, स्थिति में अनुभव रह गया। अनुभव मूलतः अनुभव स्वरूप ही दर्शन, अनुभव स्वरूप ही दर्शन। उसको अनुभव का स्वरूप को अब मैंने स्पष्ट कर पाना, ये दर्शन। बाबा, अनुभव का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट करने के लिए आप उसको विचार के लेवल पर संप्रेषणा के लिए लेकर ही गए। वो जो चित्रित करने की बात है, हाँ। वो आता ही है। हाँ। जब संप्रेषणा देना है, अभिव्यक्ति देना है, हाँ। उसके साथ चित्रण रहता ही। हाँ, उसके साथ चित्रण तो रहा ही। तो जो अभिव्यक्ति करने जाते हैं, अनुभव बीज रूप में रहता है। अच्छा, है ना। हाँ। कवच रूप में ये संप्रेषणा रहती है। तो बाबा, अनुभव बीज रूप में रहा दर्शन के लिए भी, अनुभव बीज रूप में रहा वाद के रूप में। तो फिर वाद और दर्शन में फर्क क्या बता रहे हैं, पहले हो गए ना। हाँ बाबा। तो आत्मा रूप में, बीज रूप में अनुभव है ना, ये अब मनुष्य के परस्परता में संप्रेषित होता है। ये अनुभव की मुद्दा है, ये अंगुली न्यास होता है। ठीक से बाबा। जैसा संप्रेषणा में व्यापक वस्तु, आप क्या हमको बोध होने के लिए हमको संप्रेषित होना ही पड़ेगा। हम संप्रेषित होने से हमारा मन में क्या आता है, व्यापक वस्तु का कल्पना करने की पहले हमारे पास मटेरियल है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके बाद उसका महिमा में जाते हैं, व्यापक वस्तु है, उसको साक्षात्कार करने का मात्रा हमारे पास है। जैसा पारगामिता, पारदर्शिता को ठीक से चित्रित करने की, साक्षात्कार करने की मात्रा हमारे पास है। साक्षात्कार करवाने की, साक्षात्कार पारगामिता, पारदर्शिता का होता है। हाँ। ठीक है ना। ठीक है। व्यापकता अनुभव में आता है। व्यापकता अनुभव में आता है। कितने बार तो जब चित्रित हो गया क्या चीज, पारगामिता, पारदर्शिता, ये दोनों साक्षात्कार हो गया, उसके बोध और अनुभव होना ही है। अनुभव किस बात की हुई, व्यापकता की हुई। व्यापकता कुल मिलाकर के आत्मा है। बाबा देखिए, अलग अलग देख रहे हैं आपके सेंटेंसेस तो सारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन कनेक्शन बैठाना थोड़ा बन नहीं पा रहा है। देखिए, अभी हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम सुनाते हैं, आप सुनते हैं। सुनने से व्यापक वस्तु के बारे में जाते हैं,
हाँ व्यापक वस्तु में पहले एक पारगामिता पारदर्शिता को स्पष्ट करते हैं, हाँ वो आपके मन में पहुंचता है, हाँ विचार में पहुंचता है, हाँ चित्रण में पहुंचता है। हाँ ठीक है ना? ठीक चित्रण का साक्षात्कार हो जाता है। यदि आपको संतुष्टि मिलती है हाँ वो चित्रण से, हाँ उसका बोध और अनुभव हो ही जाता है। ठीक तब क्या हो गए? व्यापकता अनुभव में आ गए। ठीक ठीक व्यापकता का ही ये पारगामिता पारदर्शिता महिमा है। हाँ ठीक हो गए? ठीक ये बात आ गए, ये वास्तविकता है। हाँ ये वास्तविकता होने के आधार पर ये दोनों तो व्यापक वस्तु को अपन एक दूसरे को बोध कराना बना। यदि ये महिमा नहीं होती तो अपन बोध ही नहीं करा सकते। हाँ वो ठीक है। व्यापक वस्तु जो है उसकी महिमा भी है, महिमा। पारगामिता पारदर्शिता, यही व्यापकता उसके इसी होने के के आधार रूप में, पर व्यापकता बोध होता है, उसी फल के अनुभव होता है। हाँ वो बात बाबा। हाँ तो ये आपने दर्शन में लिखा है ना? ये आपने दर्शन में लिखा है। जो तो जो अब श्री राम का ये प्रश्न हुआ कि यही बात जो है आपने अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में भी लिखी है। ठीक है, पहले ये बात पूरा हो ये वाली गई। बात तो पूरा हो अच्छा, गया। यही बात को, ये अनुभव को हाँ वाद के रूप में कहीं को लिखा, हाँ चर्चा के लिए लिखा। चर्चा कर सकते हैं इसको, अनुभव को अनुभव मूलक विधि से हम चर्चा भी कर सकते हैं, उसके लिए वाद लिखा। अच्छा तो आपने दर्शन में जो है जैसा है वैसा वैसा लिख दिया है, और जो उसका फैला बाद हुआ में है वो जैसा है उसके अराउंड और चर्चाओं के में शामिल उसको किया। और फैला कर उसमें बनाना उस अर्थ होगा। में आज की स्थिति के अंदर जो हम भ्रमित अवस्था में समझ रहे हैं उससे कंपेयर उसके करते हुए अंदर प्रवेश करने के लिए वाद है। वाद है। तो वाद जो है वो थोड़ा सा उसका ना मतलब दर्शन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी जैसा बना दिया। रास्ता हाँ रास्ता ठीक ये है। बात हो गई। उसके बाद शास्त्र आता है। हाँ शास्त्र आता है तो ये बनता है आचरण को लगता है। आचरण में ये सब बातें, शास्त्र आचरण को लगता है। आचरण के रूप को चित्रित करना ये शास्त्र है। आचरण के रूप को चित्रित करना मतलब आचरण मतलब कायिक वाचिक मानसिक रूप में जितना क्रियाकलाप होता है उसका नाम है आचरण। ठीक है। तो जो मैं कायिक वाचिक मानसिक रूप में जो कर्म कर रहा हूँ वो सब आचरण है। आचरण है। अच्छा, उसमें जो है ना ज्ञान भी स्पष्ट होना है। हाँ ये व्यापक वस्तु से जुड़ा हुआ है, हाँ सहस्तित्व से जुड़ा है हाँ ज्ञान, हाँ है ना? हाँ आचरण में ज्ञान भी प्रमाणित होना हाँ है ना? विवेक भी प्रमाणित होना है, विज्ञान भी प्रमाणित होना है। ठीक, ये तीनों चीज प्रमाणित होना है, हाँ इसीलिए उसका नाम है शास्त्र लेखन। अच्छा। तो पहली स्थिति के अंदर जो देखा वैसा का वैसा, दूसरी स्थिति के अंदर चर्चा के लिए मुद्दे, चर्चा का स्वरूप हो चर्चा गया, के स्वरूप हो गया, संवाद का स्वरूप हो गया, तीसरी स्थिति में करने के रूप में, हाँ, है ना, आचरण के रूप में आ गए। आचरण में ही इन तीनों स्थितियां प्रमाणित होंगी। आचरण में ही हाँ तीनों स्थितियां आने पर क्या हो गई? हाँ। व्यवस्था हो गई। हाँ तो ये एक तरीके से व्यवस्था का जो स्वरूप है, हाँ, ये मानवीय अपने व्यवस्था का आप स्वरूप। से स्थापित हो गए। ठीक, इस ढंग से व्यवस्था के स्वरूप में आ गए, हम सार्वभौमता के रूप में हो गए। ये व्यवस्था चारों अवस्थाओं के साथ हो गई, इसीलिए सार्वभौम हो गए। चारों अवस्थाओं के साथ साथ व्यवस्था हुई, इसीलिए सार्वभौम हो गए। चारों अवस्थाओं के साथ व्यवस्था हुई इसलिए सार्वभौम। एक मिनट बाबा, इस शास्त्र तो सारे मानवीय शास्त्र मानव आचरण के रूप में प्रमाणित करता है। हाँ, वो प्रमाण चारों अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। वो प्रमाण चारों अवस्था के साथ जुड़ा। तो शास्त्र का स्वरूप बाबा, 3 शास्त्र लिखे आपने। हाँ, मनोविज्ञान शास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र लिखा और आचरण का कायिक वाचिक मानसिक नाम है। हाँ, ठीक। मानसिकता के रूप में आचरण का मानसिक आचरण को लिखा। अच्छा, वो मनोविज्ञान लिख दिया। वाह। कायिक आचरण को क्या लिखा? अर्थशास्त्र के रूप में। कायिक आचरण को अर्थशास्त्र के रूप में लिखा। वाचिक अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र के रूप में लिखा।
तो वाचिक कर्मों को समाजशास्त्र के रूप में लिखा। ये भाई मिलकर इसमें सभी संयुक्त रूप में ही आचरण में आती है। संयुक्त रूप में ही आचरण। कभी ये प्रधान रहता है, कभी वो प्रधान रहता है, बाकी दोनों रहता ही है साथ में। बाबा समाजशास्त्र को वाचिक क्यों कह रहे हैं? वो वाचिक रूप में समाजशास्त्र इंगित हो जाता है। वाचिक रूप में समाजशास्त्र इंगित हो जाता है। अर्थशास्त्र के साथ बस शरीर का संरक्षण संवर्धन इंगित हो जाती है। अर्थशास्त्र के साथ शरीर का संरक्षण संवर्धन और पदार्थावस्था प्राणावस्था उनका उपयोग सब आ जाता है। और उसके बाद मनोविज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष के चैतन्य पक्ष को छू गए, जुड़ गए। बहुत अच्छा है बाबा, ये तो पूरा हो गया ना। इस ढंग से शास्त्र है, इसके जो है ना परिभाषा बनी, उसको लिखा है शब्द के अर्थाधार पर। शासयते सा शास्त्र, मतलब पहले ऐसा भाषा, उसको हिंदीकरण करते हैं स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था में जीवन, वो शास्त्र है। यही शासन है। शासन अच्छा। शासन क्या चीज है? स्वशासन, स्वानुशासन, स्व अनुशासन, अनुशासन अनुक्रम से शासन। अनुक्रम क्या चाहे? चारों अवस्था के साथ हम मैंने व्यक्त होना व्यवस्था के रूप में। चारों अवस्था के साथ में व्यवस्था के रूप में व्यक्त होना स्वानुशासन। बहुत अच्छा है बाबा, ये सबकी जरूरत की बात है। ऐसा शास्त्र का मतलब, शास्त्र तीनों कायिक वाचिक मानसिक रूप में होते हुए कोई एक को व्यक्त करते हैं। उस समय में ये दोनों उनके कंपोनेंट के रूप में रहते हैं। और मानसिक रूप में मनोविज्ञान के रूप में व्यक्त होने लगते हैं। तब जो है ना, ये जो है ना अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र इसका कंपोनेंट बने रहते हैं। और यदि वही अर्थशास्त्र के रूप में व्यक्त होते हैं, ये बाकी दोनों कंपोनेंट के रूप में रहते हैं। ये सही बात है। यही कारण है एक्चुअली आपके जो तीनों जो शास्त्र हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ये इतना कट करके अलग हो गए। कट के अलग यही है। अभी विशेषज्ञता वाली बात नहीं है। वही भाई इंटीग्रल प्रोसेस है। इंटीग्रल प्रोसेस है जो अभी तक जो चले, ये डिसइंटीग्रेटेड प्रोसेस। अभी जितने भी हम प्रयत्न किए हैं, डिसइंटीग्रेशन के रूप में गए हैं। वो जो है ना, क्या कहना है, स्पेशलाइजेशन। वो स्पेशलाइजेशन में डिसइंटीग्रेशन में ही है। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा कहना, मतलब आज से 20 साल के बाद में ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि कोई जीवन विद्या के मनोविज्ञान का स्पेशलिस्ट है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ बनता नहीं है। प्रश्न है, सबके साथ जीवन है, सब कुछ के साथ में ही होगा, सबके साथ जीवन है। तो कैसा हो सकता है? अकेले मनोविज्ञान पीएचडी है, अर्थशास्त्र पीएचडी। ऐसा कुछ होता है बाबा। सबसे पहले जो आपने लिखा है उस व्यवहार दर्शन को सबसे पहले लिखा है। बेसिकली मतलब अगर आप इस पे थोड़ा बात करेंगे कि पहले क्या लिखा था, उसका मतलब पहले जो प्रकाशन हुआ वो क्या था, और जैसे जैसे समय मतलब बीता, मतलब और चीजों की जो आवश्यकता पड़ी वो कैसे पड़ी, और फिर वो कैसे आवश्यकता तो पूरे की एक साथ था, क्रम से व्यक्त किया। अच्छा, ठीक है ना। एक तो दर्शन चाहिए, दर्शन का पूरा भाग होगा। एक ही भाग तो में होता नहीं, 4 भाग का 4 नाम दे दिया। ठीक है। तो उसी प्रकार विचार होगा ही, है ना। विचार जो है ना मूल में आता है। विचार को यदि एक दूसरे के साथ नहीं संप्रेषित होती है, हम निश्चय कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है। वे निश्चय के लिए विचार गोष्ठी, विचारों का संप्रेषण ये आवश्यक हो गई। उसीलिए विचारों को लिखने की भी जरूरत है, शास्त्र को लिखना जरूरत है। ठीक है ना। शास्त्र में जो है ना, पहले जो वैदिक विचार से जो शास्त्र लिखा है वो रहस्य को जोड़ा ही।
इसीलिए राशि को हम बख्शा नहीं। वो यहीं से शुरुआत हुई, सब व्यक्त है, सारा शास्त्र तो व्यक्त है। यहाँ से हम शुरू किया। पहले जो किया था तो ज्ञान जो है ना अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, वहां ले जाकर के हमको रख दिया। हम क्या कहा ज्ञान व्यक्त है ना। हम मनुष्य ज्ञाता हो सकता है, इसीलिए व्यक्त है। ऐसा हम शुरू कर दिया। ज्ञाता मानव है, इसको हम पहचाना है ना। ज्ञान जो है ना वह मैंने पूरा का सहअस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान, ज्ञान के स्वरूप ठीक हो गया। हाँ, ज्ञेय जो है ना सहअस्तित्व है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, इन तीनों चीज का जो आधार है वो मानव है। ठीक है ना। ये इसीलिए मानव को ज्ञान अवस्था में बताया। मानव ज्ञानावस्था में होने के कारण तो स्वाभाविक रूप था सहअस्तित्व ज्ञेय हो गए है ना। और सहअस्तित्व को पहचानने के बाद ज्ञान सुलभ हो गया। ज्ञाता होना प्रमाण हो गया। ज्ञाता होना प्रमाण होने से अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र व्याख्या हो गई। इतने तो सुगमता हो गई। ये तो बात हो गई नटशल में। उसको हम सर्वप्रथम जो व्यक्त किए उसमें 5 सूत्र के रूप में व्यक्त किए। अच्छा। सहअस्तित्व को, सहअस्तित्व एक सूत्र है, एक माने भाग है। और उसके बाद सहअस्तित्व में विकास क्रम, विकास 2। सहअस्तित्व में जागृति क्रम, जागृति 2। कुल 5 सूत्र में लिखा। ठीक है। ये पंचसूत्र लिखा। उस समय में हमारे साथ बताया था एक आरल अवस्थी, रोहन लाल अवस्थी नाम की युवा था। उनको हम मानते रहे। ये वो भी वही विज्ञान बैकग्राउंड वाला, काफी सोचने वाला, काफी आस्था रखने वाला, काफी विश्वास रखने वाला, काफी मैंने एक प्रकार से अनुशासित रहने वाला, इतने क्वालिफिकेशन उनके पास था। ठीक है। उसके आधार पर हम सोचते रहे, हम जो समझे हैं इसका धारक वहां क्या हो सकता है, ऐसा हम सोचते रहे। संयोग से उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया सर, बेंगलोर में। ठीक। वो संयोग ये वही वाला है बाबा किस्सा जिसमें आपने कहा था कि मत जाओ और कोई व्यक्ति गए, यही है? वो यही व्यक्ति है? कौन का है? मतलब पवन भैया बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, आपने उनसे कहा था कि मत जाओ। हाँ, और वो वही अच्छा, वही बात, वही व्यक्ति। उनको क्या हुआ, यहाँ मकान में था भिलाई में। उनको एक टूर में उनका ट्रांसफर। टूर ट्रांसफर में क्या होता है, काफी पैसा मिलता है। वो वैसा उस समय के अनुसार तो वो ट्रांसफर हुआ तो बड़ा उत्साहित हो गए। उत्साहित होकर के हमको मैंने दिया, टेलीग्राम दिया, हमारा ट्रांसफर हो गया, आपका जन्मस्थली में जा रहा हूँ। वो उस समय में हमारा मन में आया तुमको वहां जाना नहीं है, हम उत्तर दिए। ठीक। संयोग, अब उसके बाद संयोग जुड़ा, वो टूर ट्रांसफर कैंसल हो गया पूरा। एक घटना समाप्त हो गई। अब उसके बाद संयोग पुनः हम उस समय में उन्हीं के पास, ये हमारे अम्बा जी, मुन्ना जी दोनों वहाँ कल्याण कॉलेज में पढ़ते रहे। किसी कार्यवश हम इन बच्चों के पास चले गए। ठीक है। जाके गए, जाने के बाद ये वो समय में इनका पुनः ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। ठीक। ऑर्डर आने से यह करके हमको बताया ट्रांसफर ऑर्डर पुनः आया। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ट्रांसफर ऑर्डर में तुमको जाना नहीं है, जहाँ जाने के लिए पहले बेंगलोर, वहाँ जाना नहीं।
ठीक है ना? तो क्या करें, कुछ देर नौकरी छोड़ दो। अच्छा, उनकी जो इच्छा थी 1 वर्ष के बाद छोड़ने की, मैंने बोला 1 वर्ष पहले छोड़ रहे हो, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिखा, ऑफिस में दिया। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, रात शाम को और रात्रि 8 बजे इनका जो जिसके पास से रेजिग्नेशन दिया था वो ऑफिसर हमारे पास आए। हम अवस्थी जी के घर में ही रहे, तो वो आकर के हमसे पूछते हैं, आपने इनको रेजिग्नेशन देने के लिए कहा? मैंने कहा हाँ कहा। तो क्या करने के लिए कहा दिया? आप जो काम कराते हैं उससे कुछ अच्छा काम कराने के लिए कहा। फ्री स्टेट। अच्छा, क्या अच्छा काम करा दोगे? वो भी ढीठ आदमी था। क्या अच्छा काम करा दोगे? मैंने बताया, इनसे जो है ना मानव चेतना को प्रमाणित कराएंगे। क्या आप करा पाओगे? आपका इंस्टीट्यूशन करा पाएगा? ऐसे जितने भी धरती पर इंस्टीट्यूशन है सब मिला करके कोई एक आदमी को करा पाएगा? मैं उनसे थोड़ा सा ऊंचा मैंने आवाज रखा, हमारा अजान ऊपर हो गया। ठीक है, वो थोड़ा सा सोचने में लगे, सोचने में लग करके मतलब इसका उत्तर संसार में नहीं। ये आप कह रहे हो, यदि ये सच है, यदि ये प्रमाणित होता है, ये आदमी को रेजिग्नेशन थी। ठीक, तो उसके बाद संयोग पुनः और एक संयोग मिले, तो वो कहा, वो वापस जाकर के दूसरा दिन वो उसको कैंसिल कर दिया। अवस्थी जी कैंसिल कर दी? उनके ऑफिसर उनका रेजिग्नेशन को कैंसिल कर, एक्सेप्ट नहीं, और रेजिग्नेशन को वापस कर दिया। और तुमको कहे नहीं, आप इसमें ट्रांसफर में जाना नहीं, ट्रांसफर को कैंसिल किया। यथास्थिति हो गई। ये रहा, हो गया, दो घटना घट गए। और तीसरे पर क्या हुई, उनको शार्ट टेम्पररी ट्रांसफर, शॉर्ट टाइम टेम्पररी, इसमें उनका जो क्रिपलिंग हुई वो क्या चीज से हुई? पैसे से हुई। उनके पास तब तक जितना पैसा हुई थी उससे थोड़ा सा पैसे की अपेक्षा उनमें थी। उसके कारण से क्या कर दिया वो आदमी है, तीसरा बार जब ट्रांसफर हुआ वो ऑफिसर बदल गया, दूसरे ऑफिसर के साथ दूसरा इनका ट्रांसफर किया तो उसको ये एक्सेप्ट करके हमको एक टेलीग्राम भेज दिया, ठीक है, हम ट्रांसफर पर जा रहे हैं। कहा करके वो चले जाने के बाद हमको उनका टेलीग्राम मिला। वो जाने के बाद फिर वापस वहीं तो बाबा ये आपको पूर्वानुमान कैसे हुआ? वो एक आभास मात्र है भाई। जैसा उनका पहला जब टेलीग्राम उनको जैसा ही खोला, जब मनुष्य के जो भावनाएं दौड़ते ही रहते हैं, तो उनको है ना कल्पना में हमको ऐसा लगा वो पेपर के ऊपर और वो आदमी वो एक सड़क पर जो है ना एक्सीडेंट होकर के मर गया, ऐसा हमको आभास हुआ। तो उसके आधार पर हमने कहा मना कर दिया। ठीक, इसका कोई प्रमाण था नहीं, तो इसको इतना ही कहा जा सकता है, पूर्वाभास ही कहा जा सकता है। पूर्वाभास बाबा प्रकृति में किस आधार पे होता है? तो देखो, जीवन का दौड़ बहुत मनुष्य में कल्पनाशीलता की दौड़, अच्छा, अनंत प्लैनेट के साथ, अच्छा, कितने के साथ है? अनंत प्लैनेट्स के साथ कल्पनाशील।
वही है, वो बहुत दूर तक दौड़ने वाला कल्पनाशीलता है, उसमें उसी का जो उसी के साथ ये आभासा, बहुत दूर तक दौड़ने वाला कल्पनाशीलता के साथ में हमें आभास हो जाता है। आभास हो, ये आभास होने पर हाँ 99% विश्वास करते नहीं, 99% हम उन बातों को विश्वास नहीं करते। कुछ ऐसे जो बात आते हैं, जो यदि उसको कहा जाए, एक शुभ की परंपरा है, शुभता को चाहने वाला, उस परंपरा के साथ जुड़ी हुई के साथ ऐसा पूर्वाभास होता है तो ऐसा लगता है इसको बताना भी चाहिए, उसके आधार पर हम मना कर दिया, ठीक है, वो वापस लौटा बेंगलोर। खतरनाक जगह है वैसे बेंगलोर। इसको क्या कहा उनके लिए, वैसे भी बाबा केवल उनके लिए, हाँ, हर व्यक्ति के लिए कोई करता नहीं है, उनके लिए। तो बाबा वो 5 सूत्रों की बात हो रही थी, हाँ, 5 सूत्रों के रूप में हम पूरा दर्शन को पहले लिखा, वो अवस्थी जी को दिखाया, ठीक है। वो क्या बोले, वो ये बोले तुमको समझ में आता होगा, संसार में किसी को समझ में नहीं आएगा इस 5 सूत्रों से, व्याख्या करना होगा, तो इन 5 सूत्रों को व्याख्या करना होगा, सूत्र दे और जो इनसे संबंधित और सूत्रों को देना पड़ेगा, तो कायिक वाचिक माने पूरा मनुष्य की जो आचरण में आ सकता है ऐसा सूत्रों को देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद पुनः लिखा, वो पुनः भी वो पूरा नहीं करा, उसके बाद 3 से 4 बार लिखा, उसको छपा, वो एक रखा हुआ है, उसमें लाल रंग की पुट्टी वो रखा हुआ, वो लिखा, वो करीब 200-300 सूत्र है, ठीक। देने के बाद वो कुछ लोगों ने अध्ययन किया, इसमें और कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ी, उस स्पष्टीकरण के साथ और दूसरा एडिशन जो छपा है वो उसको देखा है आपने, इसके पहले अभी जो है उसके पहले के एडिशन वो आ गया, उसको आप देखा होगा ना, मेरे पास है नहीं बाबा, वो एक मैंने आपको मिल जाएगा, ठीक। वो आने के बाद ये सन 80 में छपा, 80-81, उसके पहले 75 में 76 में ये पहले वाला छपा, या 77 में छपा, ठीक है। 80 में इसको छपाया, छपाने के बाद इसको पहले सोचा इसमें कोई कीमत की बात ना, 10,000 प्रतिलिपि छपाया, ठीक है। पहले वाला को 2,000 छपाए थे, उसको बांटा, उसके बाद जो है ना इसको 10,000 छपाए, इसको बांटना शुरू, बढ़ते बढ़ते 1% जब बड़ा होगा मेरे से, कोई पढ़ता तो नहीं, पुस्तक लेके जाना एक अलग चीज है, पढ़ना एक अलग चीज, समझना फिर एक तीसरी आगे की चीज, सही बात। तो इस ढंग से जो है ना बहुत कम लोग पढ़े होंगे, फिर भी ये 2-4 लोग कुछ बात किए इसके ऊपर, मैंने कहा ठीक है, तो ये 2,000 छपाया है, 10,000 छपाया, 2-4 लोग बात तो किए और उसके बाद जो तीसरा बार, ये तीसरा एडिशन जो भी छपा उसको काफी मैंने संलग्न होकर के जो काफी संप्रेषित हो जाए ऐसा सोच करके लिखा, वो काफी सार्थक। उसके बावजूद जीवन विद्या को यदि एक बार अटेंड नहीं करेगा उनके लिए ग्रेकन लैटिन अभी भी, हाँ ऐसा लगता तो लग सकता है बाबा, एक ओवरव्यू तो जरूरी है, एक बार जो है ना एक जीवन विद्या का झलक, जीवन विद्या विधि से झलक होना चाहिए कोई चीज है, उसके बाद ये कुछ दे देता है,
उसके बाद दूसरे बार में और कुछ होता है, तीसरे चौथे बार में अध्ययन के लिए तैयारी हो सकती मेरे विचार से जो आपने जो परिचय वाले जो लिखी है ना पुस्तक, वो काफी है, ठीक। मतलब इंट्रोडक्शन के लिए उसको जो है ना पहुंचने के लिए ठीक है। हाँ। जीवन विद्या के बाद वही है, उसके बाद मानव व्यवहार दर्शन। ठीक। तो ऐसा बात सोच करके इस तरह से रचना हुई। तो इसमें यही कहा जा सकता है, वर्तमान में जो कुछ भी, वर्तमान तक जो कुछ भी हुआ था उसके अनुसार वो मैंने अपने को सुगमता दुर्गमता को सोचा लोगों ने, उसको हम स्वागत किया। उसके ऊपर सोचने पर जितना हम अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे हमारा रहता के अनुसार, ठीक है। उसमें क्या है, हमारा रहता क्या है, हम किसी भाषा का विशेषज्ञ नहीं हो, मैंने पंडित नहीं हूं, मैं पंडित होने का तमका हमारे पास नहीं है। अब पंडितों का पंडित कैसे हो गए तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे पास वो अधिकार रखा है। उसके बाद यह हुआ, उसके बाद जो है ना साधना समाधि संयम की से गुजरा, उसका जो फल परिणाम है वो जो है ना, उसको आप कोई भी नाम ले सकते हो। उसको पंडितों का पंडित माना जाए, विद्वानों का विद्वान माना जाए, ज्ञानियों का ज्ञानी माना जाए, सिद्धों का सिद्ध माना जाए, गिद्धों का गिद्ध माना जाए। कोई परेशानी। ऐसा बात हो गई घटना, उसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले आपसे बात हुई थी। एक मुखोल है, मेरे द्वारा ये प्रकट होना अपने आप से संसार के सामने मुखोलिंग है। इतना तपस्वी सिद्ध है ना, अवलिया सब हुए, ये एक आदमी उस पर सोचा नहीं, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा और क्या कहा जाए, किसी की नजर में आया नहीं, इसको क्या कहा जाए। जैसा हम अभी गणित के बारे में दावा करता हूँ, कैथन वो एक क्या चीज है, एक ऋण एक इज इक्वल टू 0। एक के सामने एक जो लिखा है वो भूत क्या है, वो क्या चीज है, किसको खाने के लिए आ गया है। उसका उत्तर देने वाला धरती पर तो नहीं है, एक भी वस्तु से जोड़ा नहीं है ना उसे, माने एक ऋण एक बचा था 10 में से, उसके सामने ऋण चिन्ह लगा करके एक लिखा, वो एक क्या चीज है। ये तो बात आ गई। उसके बाद ऋण धर्म में हमने जो साक्षात्कार किया वो ये है स्थानांतर। ऋण मतलब स्थानांतर, ऋण भी धन भी दोनों। धन में खाली जगह को भरने की बात, और ऋण में भरी जगह से निकलने, भरी जगह को खाली करने की बात। ये स्थानांतर नहीं, दोनों है। अच्छा, तीसरा विखंडन आ गया। विखंडन में क्या मानते हैं, जब 10 में से 10 भाग किया, एक भाग किया तो 9 चीज खत्म हो गई, ऐसा मान लिया जाता, जबकि खत्म हुआ नहीं रहता। इस लबराई में हम छल करके, लबराई का परिणाम में अपना आत्महत्या करने की जगह में हम पढ़, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है बताओ। जैसा कि इस वस्तु को 10 भाग किया, एक भाग किया तो 9 भाग तो वहीं रखा है, उसको हमको भुलावा दे दिया। फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? फ्रॉड हुआ, पब्लिक फ्रॉड। उसका परिणाम क्या है, सबको मरना, सबका आत्महत्या होना, सबका विध्वंस होना, सबका नाश होना, वही हुआ। अभी उसके उससे कम हुआ है, उस जगह में आ गए हैं कि नहीं आए? सबका नाश होने की जगह में हम पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे? बाबा आप ये कह रहे हैं
कि जब हमने गणित को वस्तु से नहीं जोड़ा वो तो फ्रॉड हो गया। तो वो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया तो उसका फल में आत्महत्या हो ना। उसके बीच में थोड़ा सा लिंक और बैठाइए बाबा कि है ना, जो ये फ्रॉड हो गया उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकाले, हाँ। उस निष्कर्षों के आधार पे जो काम किया, हाँ। उससे है ना हम इस स्थिति में पहुंच गए। हम सब नाश होने की जगह में आ गए। धरती नाश, धरती के साथ अब मानव का नाश तो होना ही है। मूल बात में ज्ञान के अभाव में इकाई की समझ और व्यापक की समझ ना होने के कारण, व्यापक भी समझ में नहीं आया, एक भी समझ में नहीं आया, स्वयं समझ में नहीं आया। हाँ। फलस्वरूप ये सबको मैंने दुष्टता को प्रमाणित करने गए। हाँ, ठीक बात है। तो ये जितना झूठ किए हैं ना महाराज जी, महान झूठ किए, ये ईश्वरवादी भी किए हैं। झूठ क्या झूठ? सत्य से मिथ्या पैदा हुई, महान झूठ। ठीक है, वो सत्य से मिथ्या पैदा हुआ कह करके अवश्य झूठ बोला, किंतु अपराध कम हुए। ठीक है ना? तो जो कुछ भी शहीद हुए, धरती के अच्छे लोग शहीद हुए। ठीक है, अब ये जो लपेटा पूरा 700 करोड़ आदमी को लपेट लिया। पहले विधि से गिने गिने व्यक्ति स्वयं स्फूर्त विधि से अपना गड्ढा कोड़ करके बैठ के समाधि का लेते रहे। ये तो हमारा घर परंपरा की कथा बताए। ठीक है, इसमें क्या हो गया? चाहो ना चाहो सबका नाश होना है, वहां पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आपको नाश, सर्वनाश करने वाले जगह में को पहुंचा दिया, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? ठीक है वो। ठीक है, यहाँ आने के आधार पर अभी जो कुछ भी बचा कुचा शक्तियां हैं धरती का, वो यथावत रहे। वो मनुष्य है ना, तब हो गए यथावत रहना। मानव अपराध कृति से मुक्त हो जाए। अपराध कृति से मुक्त होने के लिए स्वयं में विश्वास आवश्यकता थी मानव को। समाधान समिति पूर्वक विश्वास जीने की विश्वास पैदा करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट बनी। ठीक है ना? समाधान वही है सर, पहले अपराध मुक्ति होना पहला शर्त है। अपना पराया दीवार से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुक्ति पाना तीसरे दर्जे में रखा है। मुक्ति की 3 जगह बता, एक ऐसे निकल गई। तो जब मुक्ति के बारे में हम मैंने देखा, ब्रह्म मुक्ति ही मुक्ति। जीवन मुक्ति लिखा है, दूसरा लिखा है क्लेश मुक्ति। पंच क्लेश लिखा है, उससे मुक्ति हो सकती है। पहले की रिकॉर्ड हम क्या लिखा है? ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष, क्लेश मुक्ति भी है। जीवन ब्रह्म मुक्ति से क्लेश में मुक्ति होती है और बंधन का भी मुक्ति होती है। क्या बंधन? ब्रह्म ही बंधन। ब्रह्म से ग्रसित रहना बराबर बंधन, ब्रह्म से मुक्ति पाना मोक्ष। कहाँ से कहाँ पहुंचे? पहले क्या बोले? जीवन मुक्ति और क्लेश मुक्ति दो, और ब्रह्म मुक्ति होने से मोक्ष तो हो गए सभी क्लेश पर, बंधन का भी मुक्ति हो गई। बंधन क्या है? मान्यता के आधार पर जीना बंधन है, प्रमाण के साथ जीना मोक्ष है। बंधन से मोक्ष। क्या अलग? मान्यता के आधार पर जीना बंधन,
ठीक है। और प्रमाण के साथ जीना मुक्ति है, बंधन मुक्ति व्यवहार रूप में हो गए। तो सिद्धांत रूप में क्या है? ब्रह्म मुक्ति मोक्ष। है ना? ब्रह्म क्या है? अज्ञान, आसक्ति, भय, प्रलोभ। इतने जगह में अज्ञान सीखे, कितने जगह में है? भय, प्रलोभन के रूप में। इन भय प्रलोभन के बंधन से मुक्ति हो जाती है। इससे मुक्ति पाते हैं तो क्लेश मुक्ति हो ही जाती है। क्लेश मुक्ति होने का क्या मतलब निकला? समाधान समृद्धि पूर्वक जीना प्रमाण। उसी के बारे में अपन अभी भले थे। बाबा इसमें क्लेश मुक्ति वाली जो बात है, जैसे कि अभी मतलब पिछली बार ये बात हुई थी कि स्वयं का निरीक्षण और परीक्षण से हमारी अभी की जो मान्यताएं हैं ये भी कुछ कुछ दिखती हैं। अभी की जो मान्यताएं हैं तो और मतलब कल परसों बात हुई थी अध्ययन और मतलब अध्ययन से जो है साक्षात्कार से लेकर अनुभव की जो बात हुई थी, और उसके बाद में जैसे आप प्रस्तुत करते हैं उसको कि प्रमाणित होना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मान्यताएं थी पहले की, इसको फिर बाद में हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन पहले इसकी सार्थकता के कसौटी में लाते हैं और तब पता चलता है कि सार्थकता इसमें निकलता नहीं है। पूर्व मान्यता के अनुसार, ईश्वरवाद के अनुसार या भौतिकवाद के अनुसार कितने भी मान्यताएं हैं, इससे कोई प्रयोजन निकलता नहीं। कैसा निकलता नहीं है? क्योंकि इसमें अपना पराया का दीवार मिटता नहीं। नंबर एक, कितने भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कर नहीं, तो ये जो आप बता रहे हैं ये अनुभव के बाद इसको एक कसौटी पे मतलब जो मान्यताएं तब अपना पराया का दीवार टूटती है। तो मान्यताएं ये मूल्यांकन होती है, ये जो मान्यताएं थी पहले से। मान्यता का मूल्यांकन नहीं होता, मान्यता की समीक्षा होती। समीक्षा करने पर यही आकलन मूल्य और समीक्षा कब करेगा पूछा तो वही इसके जो हम जब अनुभव मूलक विधि से हम समीक्षा कर पाते हैं। ये ठीक। तो अपने में ही जो पहले मान्यताएं थी इसको एक एक करके हम आकलित करते हैं और समीक्षा करते हैं। हाँ, समीक्षा करते हैं, निरर्थकता सिद्ध होता है, छोड़ देते हैं। इतने ही बात। अभी मुझ में भी तो वही हुआ है, आप में भी वैसे ही होगा, इनसे भी ऐसे ही होगा, इनसे भी ऐसे होगा, सबसे होगा ये। तो मतलब अभी जैसे देखिए आप ये पूछ रहे हैं मान्यता को छोड़ के हम जानने पे आएंगे या फिर जान के मान्यता को छोड़ पाएंगे। मेरा कहना है कि जान के मान्यता को हम छोड़ देंगे। छूटता है। नहीं, ये तो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जैसे अनुभव के बाद बाबा जैसे बताते हैं कि तो प्रमाणित होना शुरू कर देता है तो अपने आप से छूटा ही है। हाँ, तो मैं ये उसमें उसको थोड़ा एक्सपैंड कर रहा था कि उसमें ये भी एक भाग है कि पहले से जो मान्यताएं हैं हमारी ये भी आकलित होती है अनुभव के बाद। ये मैं वही उसी को समीक्षा कहा, आकलन आप कर रहे हो। ठीक है ना, कोई प्रश्न नहीं। उसकी निरर्थकता के आधार पर झड़ जाती है। वही पत्ता पकता है, झड़ निकल जाती है। अनवांटेड प्रोसेस। निरर्थकता को छोड़ना होता है। आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ा जाता है। जैसा हम कपड़ा पहने, अभी गर्मी लगने लगता है तो इसको निकाल देते हैं, आवश्यकता नहीं रहा निकाल दिए। ठंडी लगता है तो इसके ऊपर और बोट लेते हैं। ठीक बात है। ऐसे ही तो हमारे जो ना जिसको अनावश्यक हम सिखाते हैं उसको हम छोड़ते ही, आवश्यक समझते हैं उसको पकड़े ही रहते। तो बाबा जो प्राथमिकता के लिए जो बात हुई थी उस मतलब ये प्राथमिकता आने के क्रम में भी
जो है मान्यताओं का आकलन होता है या होगा, जैसे अभी मान्यताएं हैं हमारी, ठीक है। ठीक है ना, अभी जो अपने पास मोह, जो जो समझ जाना हुआ माना हुआ चीज, एक पूंजी, मूल पूंजी वही, उसके आधार पर हमको हमारा प्राथमिकताएं बन गई। प्राथमिकताएं अभी क्या है? संग्रह सभ्यता, वर्तमान की शिक्षा दीक्षा और व्यवस्था के अनुसार संग्रह सभ्यता प्राथमिकता, बाकी सब उसके नीचे। ठीक हो गया, पूरा बन गया। अब उसके बाद जो है ना, समझदारी के जगह में हम पहुंचे। समझदारी के जगह में पहुंचने से पता चला कि संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु है ही नहीं है। इसमें कैसा है? प्राथमिकता कैसा? प्रश्न चिन्ह लगा। उसके बाद दूसरी तरफ समझदारी आने के बाद ये पता चला समाधान समृद्धि परंपरा, ये निश्चय हो। अब उसके बाद वरीयता को सोचा, समाधान समृद्धि चाहिए या सुविधा संग्रह चाहिए? सोचा तो समाधान समृद्धि चाहिए, ये हमारा स्टॉक है, वरीयता वही है। ठीक है, एक मिनट बाबा, थोड़ा सा इसमें ना मिक्स हुआ है। समझदारी आने के बाद में प्राथमिकता हमारी समाधान समृद्धि हुई, ऐसा वाक्य आपने कहा। अभी जो है समझदारी उपार्जित करने के लिए प्राथमिकताओं को सेट करने की बात हुई। एक तो ये हुआ अंतिम बात। हाँ। अब उसके पहले की बात आप कह रहे हैं। हाँ, उससे पहले की बात। हाँ। पहले बात जो है ना, समझदारी को उपार्जित करने की। हाँ। समझदारी को उपार्जित करने की बात। हाँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ। हर अवस्था में संभव है। हाँ। हर अवस्था में संभव है। हर व्यक्ति स्वतंत्र। तो आपको जो है ना समझदारी का प्रतीत होगी। हाँ। अभी जो जैसे को हम समझदारी मान रहे हैं, हाँ, वो उसमें से हमारा आवश्यकता है, हाँ, हमारा तृप्ति, हाँ, अंतिम बात है। हाँ, तृप्ति यदि नहीं मिलता है, हाँ, और कुछ समझना है, या इस जगह में आता है। हाँ, ठीक है। हाँ, अपन ये मान लेते हैं इसी में तृप्ति मिलता है, तब तक समझने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नंबर एक। हाँ, नंबर एक। हाँ, हाँ, जब हम समझदारी के लिए हम हमारा समझदारी से हमको तृप्ति नहीं मिल रही है, हाँ, तब समझदारी की जरूरत है। हाँ, ये महसूस होना और कुछ हमको समझना है। अच्छा। और हम कुछ क्या समझे, हाँ, वाला बात है। हाँ, तब ये प्रपोजल आ गया। बहुत सुंदर है बाबा। तो एक बार मैं इसको फिर से बोलता हूँ। हम जो कुछ भी करते हैं, जैसा जिसको सही माने होते हैं वो करते हैं। अब ये हम अपना निरीक्षण परीक्षण करके पाते हैं। हम जो कुछ भी समझ के अभी कर रहे हैं, उसमें हमें तृप्ति मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, ये आकलन हुआ, तब लगता है कि कुछ और समझने की जरूरत है। कुछ और समझने की जरूरत के अर्थ में आपका एक प्रपोजल आया, है ना। उस प्रपोजल से जो है तृप्ति मिल गई। अभी एक हाइपोथेसिस लगाया कि तृप्ति मिल गई। इस तृप्ति के द्वारा ये आकलन हुआ कि समाधान समृद्धि जो है वो सुविधा से ज्यादा वरीयता है। तब प्राथमिकता उसके लिए बनी, तो उसी के लिए कार्य किया। उसके बाद स्वाभाविक ट्रांसफर हो जाता है। तो प्रथम स्थिति के अंदर जो प्राथमिकता समझने के लिए बनी, वो तब बनी जब हम इस बात को आकलित कर पाए कि अभी की स्थिति में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे तृप्ति नहीं मिल रही है। वही सेंटर पॉइंट। ठीक है। आई थिंक ये जो हम पिछली बार जो बात करे थे उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो गया। हाँ, ठीक है ना, उसी का कंटिन्यूएशन में है। इसी का कंटिन्यूएशन। बाबा, ये और एक सवाल था कि जो जैसे अभी जो जो दर्शन की जो बात है, ये शब्द रूप में उपलब्ध है हमको, और ये शब्दों का जो अर्थ है या ये जिस वस्तु को इंगित कर रहे हैं, इस वस्तु को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक। अब ये भी आपने कहा कि
मतलब वो 5.5 क्रिया में शब्द या काल नहीं होता है, इसीलिए उसको तत्काल भी कहा आपने। हाँ। ठीक, तो मतलब ये सवाल ऐसा बनता है कि ये शब्दों से जो वस्तु इंगित हो रहा है, ये जिसको साक्षात्कार कह रहे हैं आप, मतलब वहां तक उसका प्रयोजन बनता है। वो वस्तु मतलब वस्तु का अर्थ या वस्तु समझ में आने लगा या समझ में आ गया, तो उसके बाद जो बाकी जो है वो एक से एक जुड़ी हुई कड़ी है, मतलब उसमें फिर शब्द का कुछ रहता नहीं। ठीक है। ठीक, बेसिकली ये बात निकल के आ रही है कि सारा जो एफर्ट जो है वो है समझदारी वरीय हो जाना, और फिर उसके बाद में बोध, साक्षात्कार बोध अपने आप से है, अनुभव भी ऑटोमेटिक है। वरीयता क्रम बाद में अपने आप से आती है। वरीयता क्रम बाद में अपने आप से। समझदारी की जरूरत इस ढंग से आई, हम तृप्ति बिंदु में पहुंचे नहीं हैं। तृप्ति बिंदु में पहुंचने की कोई रास्ता होगा तो समझदारी हमको चाहिए। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जो है ना बोर हुआ है ना, छेद हुआ, वहां से उसके टीके से हम बचकते हैं। तब जो है ना ये बात आता है कहाँ है, कहाँ है, तो एक प्रपोजल आता है, उसको अपन जांचना शुरू करते हैं। उसमें यदि हम पार पा जाते हैं तब जो है ना स्वाभाविक है तो समाधान समझने में शिफ्ट होती है वरीयता। बाकी सब समीक्षित हो जाता है, वो तो सेकेंडरी हो गए। सेकेंडरी हो गए तो वरीयता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न शुरू होती है। प्रयत्न शुरू करके एक दिन परफेक्ट हो जाते हैं। क्या तकलीफ है? बहुत सुंदर है बाबा। प्रयत्न शुरू करते हैं और ये ठीक है ना। बेसिकली बाबा यहाँ से वहां तक के लिए मतलब एक सीढ़ी, मतलब हाथ में, जैसे मैं कल बता रहा था कि हाथ में कुछ लेकर फिर जाने की आवश्यकता। हाँ, उसका वही है ना। जब पहले किसी प्रौढ़ावस्था में आने की बाद स्वनिरीक्षण से ही इसका निष्कर्ष निकालना होता है ना। तो पहले बाल्यकाल से होता है तो मार्गदर्शन से होता है। पहले इसको तय करो, प्रौढ़ावस्था के बाद स्वनिरीक्षण से इसका जो संभावना को माने जरूरत की जगह में आना पड़ेगा। जरूरत की जगह में कैसे आएंगे? तो स्वयं अभी तक हम जो कर रहे हैं इसमें तृप्ति मिल गया है, ठीक है, कंटिन्यू किया जाए। यदि तृप्ति नहीं मिला है उसके लिए और कुछ हमको समझने की जरूरत है, तब ये प्रपोजल आता है। बस स्वनिरीक्षण की आवश्यकता तो चाहे वो मतलब बाल्यकाल से शुरू हो, तब भी अनुसरण एक बिंदु पे आना ही पड़ेगा जब स्वनिरीक्षण भी करना पड़ेगा। एक अवस्था की बात करें, बाल्यकाल का मतलब है स्वनिरीक्षण की स्थिति नहीं रहती है। मार्गदर्शन विधि से स्वीकारना बना रहता है। उस आधार पर बात करना है, ठीक है ना। तो मार्गदर्शन विधि से हम जब स्वीकारना जब तक रहता है उसके बाद जो है ना स्वनिरीक्षण आता है तो सही हो ही जाता है। अभी जो प्रौढ़ व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम, पहले वो अपने को एक समझदारी माना रहता है। उसके बाद जो है ना उसमें जो निरीक्षण परीक्षण से पता लगता है इस समझदारी से हमको तृप्ति मिली कि नहीं मिली। यदि तृप्ति मिल गए तो मिला है तब वो उसको कंटिन्यू करेगा। तृप्ति नहीं मिला है तब तो उसके लिए आवश्यक समझदारी को उपार्जन करेगा। तो हर प्रौढ़ व्यक्ति की बात ऐसे ही बने, ठीक है। ये बात पूरा हो गई। तो स्वनिरीक्षण विधि से हम निष्कर्ष निकालते हैं हमको और आगे समझदारी को विकसित करना है कि नहीं। आरोप करने से यदि दबाव से कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं स्फूर्त होने के लिए स्वनिरीक्षण ही आधार है, ठीक है ना। हाँ, उसमें जो है तर्क संगत विधि, बातचीत जो करने की विधि है वो ये आती है। अभी हम सुविधा संग्रह के चक्कर में है, सुविधा संग्रह के तृप्ति बिंदु नहीं है। इसको तत्काल एक निष्कर्ष में जाया जा सकता है सूचना के रूप में।
शोध के रूप में स्वयं को ही परीक्षण निरीक्षण करना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो पुनः इसको समझदारी को परिपूर्ण बनाने के लिए प्रवृत्ति होती है। तब जो है ना, ये सुझाव एक बार देखने के लिए मिलेगी। ये जो स्वनिरीक्षण परीक्षण की जो क्रिया है, ये तुलन की क्रिया है ना? वही संतुष्टि असंतुष्टि की, संतुष्टि असंतुष्टि का तुलन। उसके बाद उसके डिटेल में गए, वही बनता है प्रीत लाभ। प्रीत लाभ का संतुष्टि होती नहीं। कहाँ होता नहीं होता है। बेसिकली बाबा तुलन, मतलब तुलन तो इसमें एक भाग हुआ, मगर जैसे किसी चीज का परीक्षण या निरीक्षण कर रहे हैं तो उसके प्रयोजन के अर्थ में भी हम देखने का प्रयास करते हैं उसको, चाहे वो क्रिया रूप में जो भी हो, बट मगर उसका जब प्रयोजन के अर्थ में जब उसको देखने जा रहे हैं तो उसमें एक चित्रण भी समाया है, और कहा जाए तो मतलब तुलन भी है। वो ठीक है ना, जो इससे ये जैसा ये वस्तु है। अभी जो बात हो रही है, स्वयं मनुष्य अपने प्रयोजन को पहचानने के क्रम में बात है। किस बात की? आगे की यदि जरूरत है, जरूरत नहीं है। स्वनिरीक्षण में इस वस्तु को परीक्षण करने से हमारा समझदारी के लिए बात कुछ नहीं आती है, इसको और अच्छा बनाने की बात आती है। अच्छा, बात सही है ना? किसी बाहर की वस्तु को अगर हम स्वनिरीक्षण परीक्षण करते हैं तो उसी को ज्यादा अच्छा और बनाने की बात आती है। हाँ। लेकिन अगर स्वनिरीक्षण परीक्षण करते हैं तो अभी जैसे है, मैं उससे अच्छा होने की जगह में आते हैं। हाँ, अभी वही सूत्र है। तो उसी को आप अपनी शक्तियों का अंतर्नियोजन कहते हैं। अंतर्नियोजन के पास मत जा भी, निरीक्षण परीक्षण में ही रहो। ठीक है, निरीक्षण परीक्षण करते हैं। बाद में अंतर्नियोजन बहिर्नियोजन की बात करेंगे। ठीक है, उलझन वाला बात है वो। हाँ। कल भी बताया था। हाँ बाबा, यह स्पष्ट होने वाली बात नहीं है, उलझन वाला ही है, ढकोसला वाला ही है, दंभ पाखंड वाला ही है। ये जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी में जितना दंभ पाखंड भरा हुआ है, हाँ। संसार में कोई खाके में नहीं है। मनुष्य के पास कई खाका है, हाँ। उसमें से सबसे बड़ा भारी बैंक ये ही है। किस बात की? दंभ पाखंड की, दोहरा व्यक्तित्व की, हाँ। झूठ को सच बताने की। सारा काम इसी बैंक में रखा है। इसमें कुछ भी नहीं हुआ महाराज जी, वो गुमराह वाला भाषा ही है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। मानव के बारे में बात हो सकता है, और मानव पूर्णतः व्यक्त है। हाँ, मानव अपने में संपूर्ण है, सोचता भी है, विचारता भी है, अनुभव करता भी है, व्यक्त होता भी है, प्रमाणित होता भी है। उसके बाद अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्या हुआ? तो एक ही है मानव तो। यदि प्रमाणित नहीं होता है, अनुभव क्या है? प्रमाणित नहीं होता है तो अनुभव वही उसी को कहते हैं अंतर्मुखी। अनुभव बताया नहीं जा सकता, वही अंतर्मुखी, वही सब बोल रहा है अपराध का। बेसिकली बाबा ये मतलब मैं ये प्राथमिकता वाले इस पे सिर्फ जैसे उदाहरण के एक्चुअली हो गया था शायद बात, मगर ठीक से बैठा। उदाहरण स्वयं मनुष्य ही है। हाँ बाबा, उदाहरण के बारे में बताया स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण करने से अभी हम सुविधा संग्रह के चक्कर में, सुविधा संग्रह की तृप्ति बिंदु नहीं, ये इंफॉर्मेशन। साथ में भोग अति भोग जो भी है, साथ में भोग अति भोग जो भी है, मतलब सुविधा संग्रह मतलब संवेदनाओं को लेकर जितना भी काम हो रहा है वो तो ठीक है, हो गया, उसके साथ वो सब जुड़ा है। हाँ, कहना है सुविधा संग्रह की बात है बिंदु, इसका तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। इसको अपन इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर अपन स्वनिरीक्षण करेंगे।
यदि तृप्ति बिंदु मिलता है, आप निष्कर्ष निकालते हैं, उसको बनाए रखेंगे। तृप्ति बिंदु मिलता नहीं है, उससे छूटने के लिए सोचेंगे। तृप्ति बिंदु जहाँ कहाँ मिलता है वहां पहुंचने के लिए सोचेंगे। ठीक है, ठीक है। ये वो तृप्ति बिंदु मिलने के लिए जो एक इंफॉर्मेशन आपके पास पुनः गए। हाँ बाबा, ये निकलने के लिए मतलब निकलने के लिए स्रोत हो गया, या खोज के लिए स्रोत हो गया। निकलना चाहिए इसके लिए स्रोत हुआ। हाँ, और दूसरा निकल सकते हैं इसके लिए भी स्रोत मिला। निकल सकते हैं इसके लिए भी स्रोत मिला। कैसे निकले, कैसा निकले, उसका जो है ना म्यूचुअल है वो। ये म्यूचुअल, ये एक फॉर्मेट नहीं है, अनेक फॉर्मेट में नहीं है। कैसा निकलेंगे, उसका जो है ना एक सामान्य स्वरूप कॉमन रॉड बनी अध्ययन विधि से निकला जा सकता है। ये निकलेंगे तो अध्ययन विधि क्या करेंगे, सहअस्तित्व को अध्ययन करेंगे, सहअस्तित्व में जीवन का अध्ययन करेंगे, सहअस्तित्व में मानवीयतापूर्ण आचरण को अध्ययन करेंगे, उसको प्रमाणित करेंगे। हाँ, इसमें मैं मतलब इसको ऐसे देख रहा था कि इसमें न्याय धर्म सत्य से रिलेटेड जो, या इस अर्थ में जो विचार है, एनहेंस जो आचरण है, इसकी वरीयता हमारे में मतलब ज्यादा वरीयता इसकी स्वीकार भी हो जाती है, और ये हमारे आचरण में दिखता भी है, परिष्कृत हो जाता है। हाँ, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम बैठकर मतलब बकरी काट रहे हैं और प्रासंगिकता हो गई। ये कॉम्बिनेशन होना संभव नहीं। यही कहने का उद्देश्य। ठीक बात। बस ठीक। तो सारे बात छन जाती है। हाँ, छन करके एक स्वच्छ जगह में आते हैं। हाँ, और वहां से फिर कूदने की बात वही जो आपने कहा, वो अपने आप से आता है। ये जो अध्ययन की स्रोत, अध्ययन करने की इच्छा, दोनों होने से, इसका मिलन बिंदु से ये सब स्पष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारा जीने की तौर तरीका और जीने की प्रक्रिया, जीने की परिणाम, इन सबके साथ हम एक समन्वित विधि को अपना लेते हैं। तब होता है हम वरीयता के जगह को पहचानते हैं। क्या वरीयता भाई? वरीयता यही है कि समाधान सम्मतिपूर्वक जीना। समाधान सम्मतिपूर्वक जीने की बात है, स्वीकार होता है तो हमारा ज्ञान, विवेक, विज्ञान तीनों साफ हो जाते हैं। बाबा एक ना थोड़ा सा ठीक ऐसे प्रश्न है, मतलब आज की स्थिति में जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, ये स्वीकार है कि ये गलत है, हाँ, है ना, इससे ये गलत व्यवस्था में भागीदारी है। ये पूरा नहीं पड़ता है, हमारे संतुष्टि की जगह तक ये पहुंचता नहीं है। हाँ, ये पूरा नहीं पड़ता है, गलत है, इसको भी लाने की जरूरत है। बाबा सही और गलत का तो स्पष्ट है ना, गलती सही को बाद में सोचेंगे। ठीक है, ये कहें कि ये अभी मुझे तृप्ति नहीं दे रहा, तृप्ति के लिए स्रोत नहीं है, तो इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन आया, हाँ, कि समाधान सम्मतिपूर्वक तृप्ति हो, हाँ, ये इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए फुलफिलमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न होना पड़ेगा। हाँ, ये आ गए, हाँ, ज्ञान स्पष्ट हो गई, उसका अध्ययन कर लिया, हाँ, विवेक स्पष्ट हो गए, उसका अध्ययन कर लिया, विज्ञान स्पष्ट हो गए, उसका अध्ययन करने के बाद जीने की डिजाइन आ गए। जीने में आ गए तो मानवीयतापूर्ण आचरण आ गया पहला। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने के लिए शिक्षा भी थी आ गई, उसको जो है ना प्रमाणित करने के लिए व्यवस्था भी थी आ गई, और उसमें उसी के साथ साथ अखंड समाज विधि से, सूत्र व्याख्या से, संस्कृति सभ्यता आ गई। इन सबको हम आचरण करने लगते हैं, उत्सवित रहना बनता है, तृप्त रहना बनता है, समर्थ रहना बनता है, समाधानित रहना बनता है। ये सारे बात आ गए। बाबा अनुभव के बाद में, समझदारी के बाद में कोई परेशानी नहीं है, इस बारे में तो पूरी सहमति। शंका है ना, शंका कुछ भी नहीं, कुछ भी शंका नहीं।
अभी की स्थिति में प्रश्न ये है कि अभी जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी की स्थिति में मैं अगर अपने घर को पहचानने की प्रयास करता हूँ, है ना, घर को पहचानने, तो मुझे लगता है कि मेरा घर वही है ना। अभी क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, वहाँ पे बिना नौकरी करे वहाँ पे एक भी दिन रहा नहीं जा सकता, संभव है ना, है ना। तो वो अभी मेरा घर है उस तरीके से। तो अब वहां पर रह के ये आपका प्रस्ताव हमारे सामने आया। अब उस प्रस्ताव को हम जांच रहे हैं, है ना, उस प्रस्ताव के ऊपर अध्ययन का प्रक्रिया कर रहे हैं, है ना। अब आपने ये कहा है कि डिजाइन जो है बदलने का जो काम है वो अनुभव से पहले आप करोगे तो वो असफल ही होगा, होता ही नहीं, डिजाइन ही नहीं बनता, डिजाइन ही नहीं बन सकता। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि मैं वहीं पे रहूं, अनुभव मैं वहीं कर सकता हूं और फिर उसके बाद डिजाइन बना सकता हूं, ऐसा कहना ठीक है? उसके लिए थोड़ी सी और सोचने की जरूरत, उसमें ये हमको लगता है आप जहाँ हैं वहाँ आप पठन तो कर ही सकते, इसमें कोई शंका नहीं। उसके बाद समझने की जगह, समझने के बारे में आप खूब समझ सकते हैं। अनुभव बिंदु छूटा रहेगा, अनुभव बिंदु छूटा रहेगा, आपका जो है ना साक्षात्कार तक अपन पहुंच जाएंगे। अध्ययन विधि से साक्षात्कार बोध तक पहुंचेंगे, अनुभव बिंदु छूटा रहेगा। अनुभव हुआ तो ये रहेगा नहीं, अनुभव हुआ तो ये रहेगा नहीं, ये तो पक्का है। ये तो आपको भी बोध हो गया, हमको भी बोध होता है, इनको भी होता है। इसीलिए क्या है, वो बिंदु छोटा रहेगा। कब तक छोटा रहेगा पूछा, तो अनुभव की आवश्यकता प्राय जरूरतमंद हो जाऊंगा। और दूसरा, हम जिस साधनों को जोड़ने के लिए तैयार हुए थे उसी के लिए ना नौकरी करते हैं, सही बात है, वो इतना पर्याप्त है, उस जगह में आ जाए तब नौकरी छूट जाए। अच्छा, इस तरह नौकरी छूटा यह अनुभव के लिए योग्य हो गए, क्योंकि अनुभव के लिए तो अनुभव के दरवाजा तक हम आ चुके हैं। अनुभव होने के बाद हम प्रमाणित करना ही बनता है। अनुभव होने के बाद की मुझे कोई भी शंका नहीं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा लॉजिकल कनेक्शन है और सब कुछ है। सारा चक्कर जो है, सारी जो खींचतान है, अभी यथास्थिति अनुभव के बीच में ही है। यथास्थिति और अनुभव के बीच वाला बात को क्लियर करने की ही बात है, वही क्लियर होना है मेरे अनुसार। अभी आप लोगों का जो जैसा ही मानसिकता है, जैसा भी नौकरी है, जैसा ही आपका प्रवृत्ति है, अपेक्षा है, इन सबको मिला करके सोचने पर यही लगता है अपन साक्षात्कार तक पहुंचने में आपको कोई अड़चन नहीं। ये जो साक्षात्कार बोध, अभी प्रियंका प्रश्न पूछ रही है कि साक्षात्कार बोध जो है, जैसे हमने बात की थी, ये आंशिक नहीं होता, न्याय धर्म सत्य का तत्काल होता है। वो क्योंकि बोध होने के बाद दावा यह होता है प्रमाणित होने की, प्रमाणित होने की दावा के साथ हम रुकते हैं। कब तक रुकेंगे? तब तक रुकेंगे हम हमारा साधन के बारे में हमारा जो सूत्र थी, यह अनुभव की अपेक्षा एक बनी हुई, उसके से इन दोनों के बीच में दूरी कम हो जाए, खत्म हो जाए। ये वाक्य फिर से कहिए। साधन विधि से जो हम इतने में हम अच्छी तरह से शरीर यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यहाँ आना जरूरी है ना, एक, और उसके बाद अनुभव के बाद हम ये तो नौकरी नहीं करेंगे, ये तो पहले से ही बसती है, ये तो बात सही, ठीक है ना। उसके आधार पर अनुभव के पहले हम साधन से संपन्न होने की भी एक आवश्यकता, उसका आधार, उसका क्या कारण, हम पहले से जैसा भी डिजाइन बनाया, जिस प्रकार की सुविधा से हम अपने को सही ढंग से जीना मान रहे हैं, उसके निकटवर्ती स्थिति तक पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा डाउट हो गया बाबा, फिर से अभी आपने ये कहा कि साक्षात्कार बोध जो है वहां तक हम पहुंच सकते हैं और फिर उसके बाद में उसी के साथ ये जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं
साधनों से तृप्त होने की जगह में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका वरीयता बढ़ते बढ़ते है उससे तृप्त उसी होने के साथ साधनों के, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम साक्षात्कार बोध हो गया और उसके बाद में है ना मतलब उसको प्रमाणित करने का संकल्प ना हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, होता ही नहीं। ऐसा होता है तो वो बात मतलब पुराना पहले जो बात की थी वो सही है, मतलब वही उसी को ही कहा जा रहा है। वो क्या करता है, तत्काल हो गया ना। ये देखो इसमें फैसिलिटी क्या है, ये जो आपने बताया, यदि इस जगह में आते हैं हमारा जो अनुभव प्रमाण वरीयता के पहुंच जाने के लिए आवश्यकता हमारे में बढ़ती है। आवश्यकता बढ़ने के बाद हमारा वरीयता फिक्स हो जाती है, वरीयता फिक्स हो जाती है। क्या चीज? ये अनुभव प्रमाण वरीय है, ठीक है, बोधोदय तक में उस तब तक जो कुछ भी समाज साधन बनती है वो तब तक 90%, अभी 90% रखते हैं तो अजीर्ण जैसा लगने लगता है, पर्याप्त हो जाता है। हमारे मन है ये ज्यादा है मानना साधनों को, हमारा ही मन है कम है मानना। तो बाबा ये जो बात जो थी तत्काल वाली बात है, अभी भी तो ये तत्काल जो होता है जो यही है तत्काल का जंक्शन जो है यही हो, यही मतलब जंक्शन तत्काल वाली बात फिर भी सही बैठती है। हाँ। क्योंकि मतलब ऐसा है कि मतलब साक्षात्कार बोध जो है वो तत्काल हुआ, साथ ही में अपने साधनों की अभी तक के जो साधनों है उसके प्रति आश्वस्तता भी बन गई, है ना। अब फिर उसके बाद में आश्वस्तता हुई तो फिर उसके साथ में नौकरी उसी क्षण छूट गई, तो नौकरी जो है ना गौण हो गई, गौणी हो गई, तो उसी क्षण छूट गई और उसी क्षण के साथ में ही अनुभव भी हो गया। अनुभव होने के पश्चात हम तो शेर हो गए, अनुभव होने के बाद तो शेर हो गए। अनुभव होने के बाद कहाँ हम रुकने वाला हूँ। सही बात है बाबा, वो तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये मन है जैसा ही अनुभव होता है महाराज, आदमी रुक नहीं पाता है। नहीं, ये पूरा का पूरा जो प्रयास है पूरा का पूरा ये तत्काल वाला है, है ना, यही पूरा का पूरा तत्काल वाला ही है। तत्काल अपने शरीर यात्रा में, एक ही शरीर यात्रा में समझ, एक ही शरीर यात्रा में प्रमाण, एक ही शरीर यात्रा में समझ। नहीं बाबा, शरीर यात्रा तो थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपेंस हो जाता है। हम ये इस बारे में बात कर रहे थे, साक्षात्कार बोध संकल्प अनुभव ये तत्काल है या फिर ये एक है ना प्रोसेस है। हम ये देख रहे थे कि है ना तत्काल की बात, वो रुकता नहीं, वो रुकने वाला नहीं। बाबा तत्काल का मतलब जो जिस तरीके से एक सेकंड सुनो, तत्काल का मतलब एक ही उसी क्षण की बात, उसी मूवमेंट की बात है, नॉट उस शरीर। जैसा साक्षात्कार होगा उसी मूवमेंट में अनुभव होता ही है। जैसे 8:05 के ऊपर 8:05 के ऊपर साक्षात्कार हुआ, 8:05 पे ही अनुभव होता है। नहीं, बाबा ने भी बताया ना साक्षात्कार बोध तक आप नौकरी रहते हुए आ सकते हैं। उसी के साथ साथ नौकरी की आवश्यकता की उससे जो साधन मिले वो भी मूल्यांकन हो जाता है, उसी के साथ नौकरी भी छूट जाती है। ये सब बातें हैं, इसी को सब सोच करके अपने को अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन बनाने की जरूरत है। इसमें दोहराना अभी जो आपने कहा है वही होता है। अच्छा, ये इंजेक्ट होने के बाद अनुभव में पहुंचे बिना छोड़ता भी नहीं। इंजेक्ट होना माने साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार हुआ माने अनुभव हुए बिना होते ही नहीं, रुकता ही नहीं। अनुभव होने के बाद जो पहले ब्रह्मवश जो वरीयता क्रम बनाए हैं वो डिमालिश होते ही है। ये सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग डिसाइड करो। इसीलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं, अभी हम जो ऐसा नहीं समझाते, ऐसा नहीं समझाते, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ना। अच्छा, ये होना है, अब दोनों में एक साथ होना है निश्चय। एक को हुआ, एक को नहीं हुआ तो झगड़ा चालू हो गया। हमारे साथ कैसा हुआ? हमारे साथ जो हुआ बताया आपको, जब हम समझ गए
माता जी से बोला इस प्रकार के हुआ है कि आपको समझना है। वो क्या बोल दी, आप जो तुम जो है ना संसार को लोग कल्याण करते रहो, हम सेवा करते रहेंगे, ऐसा बोल दी। बाबा अब थोड़ा जमाना बदल गया है। वही तो अब प्रियंका का ये कहना है कि ये ना मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए नहीं हूँ, साथ चलने के लिए। वही तो कर रहे हैं। वही उसी को तो मैं कह रहा नहीं, हूँ। पर इसमें ये नहीं कि दोनों को साथ हो, मैंने ये भी बोला आप समझ लो, फिर मुझे समझा देना आराम से। हाँ, वो ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप दोनों को एक साथ स्वीकृति होना। अच्छी बात। क्या कहा है? एक साथ स्वीकृत स्वीकृत है बात, मतलब चीज। माता जी का क्या थी पहले से वैदिक संस्कृति की परंपरा, एक पतिव्रत विधि से अब चली, ठीक है ना। उस आस्था से वो बंधी हुई थी, वो ऐसा निर्णय ले पाई। ठीक बात हुई। आगे पीछे तो हो गई। नहीं, आगे पीछे दो व्यक्तियों में हो सकता है, आगे पीछे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीकृति जो है ना समानांतर विधि से ही चाहिए। साथ चलने के लिए समानांतर विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। बाबा वो तो एक तरीके से सबसे पहली बात जो है, जिस तरीके से हमारे विवाह संस्कार हैं, हम एक मतलब हिंदू विवाह संस्कार है, एक दूसरे के प्रति आस्था तो रहती है, संबंध के अंदर आस्था रहती है कि भाई हमें साथ साथ रहना, जीवन भर रहना। तो वो जो आस्था है वो एक दूसरे के साथ में समझ को पूरा करने के लिए भी जुड़ जाती है। वही आपके साथ में भी बाबा हम आस्था से ही शुरू किए हैं। वैसे ही है, वैसे ही है। अभी जो है ना वे इसी विधि को कह रहे हैं, आप दोनों में स्वीकृतियां समानांतर विधि से होना चाहिए, तभी वे आगे की काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, हम कैसे निकल गए बता दिया। ठीक है। इसीलिए जो अच्छी तरह से सोच के, अच्छी तरह से समझ के, अच्छी तरह से निर्धारित करके, तो अनुभव करके अपने प्रतिबद्धता को स्थिर बनाए जाए। ठीक है। और अच्छी तरह से हम समाधान से यदि संपन्न हो जाते हैं, समृद्धि अपने ऑटोमेटिकली स्वाभाविक, उसके लिए हजार रास्ताएं रखते हैं। हाँ बाबा, समृद्धि का टेंशन नहीं है, समृद्धि का टेंशन नहीं है, समझदारी का टेंशन है। वही समझदारी की में समय लगता है, किसमें? साक्षात्कार तक। क्यों? 10 प्रकार की चीजों में हम बटे रहते हैं, इसके लिए पूरा समय दे नहीं पाते हैं। धीरे धीरे होगा, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, किंतु साक्षात्कार के बाद रुकेगा नहीं है। हम कहें साक्षात्कार हो जाए, कुछ दिन यहाँ रुके, ऐसा होता नहीं। साक्षात्कार हुआ, बोध हो गए, अनुभव हो गए, अनुभव प्रमाण ही होगा, दूसरा कुछ होता ही नहीं। बहुत सुंदर है बाबा। इसमें आपने जो एक कल वाक्य इस्तेमाल किया था कि ज्ञान का स्पीड जो है वो बहुत तेज है। हाँ, वही चीज है ना। तो वो जो है वो किसी धरती के सूर्य की तरफ चक्कर लगाने मात्र से कोई बंधने वाला नहीं है ना। कुछ ना, इस सबका दृष्टा जब है, सारे अस्तित्व का दृष्टा जब है, उसका स्पीड को क्या बताओगे? क्या गणित चलेगा? सारे अस्तित्व का दृष्टा तो नहीं कह सकते ना बाबा ज्ञान को। दृष्टा जागृति नहीं कह सकते हैं, उसको प्रमाणित करना जो भाग है वो नहीं होगा। जितना ज्ञान होता है वो पूरा ज्ञान प्रमाणित होता ही नहीं। जितना ज्ञान होता है वो पूरा प्रमाणित होता ही नहीं। देखो, एक समुद्र का एक बिंदु को हम परीक्षण कर सकते हैं, समुद्र का पानी सब ऐसे ही हमको ज्ञान होता है। वो सारे पानी को एक एक बिंदु निकाल करके प्रमाणित करना नहीं बनता है। हाँ, आवश्यकता के अनुसार उसका, इसीलिए सिंधु बिंदु नहीं आए। बहुत बढ़िया है बाबा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अनंत को आदमी झेल नहीं सकता। हाँ, इसीलिए अनंत के प्रति ज्ञान होता है। हाँ। और आंशिक रूप में प्रमाण होता है।
अनंत क्या के उसे प्रति आंशिक ज्ञान। रूप में, बिंदु रूप में प्रमाण। बहुत सुंदर है बाबा, अनंत के प्रति ज्ञान होता है, आंशिक रूप में प्रमाण होता है। हाँ, ठीक बात हो। ये जैसा प्रमाण थोड़ा सा प्रमाण में अपने को लगता है बहुत हो गया। क्यों होता है? सामने वाले के साथ भी जीवन होता है, वो अनंत का अर्थ को पकड़ लेता है, वो अपने में अनुभव में आता ही है, ज्ञान होता ही है। ज्ञान होने के बाद पुनः हमारा जैसे ही सिंधु बिंदु न्याय में ही जीना होता है। उसको अपन पहले से रट लगाए हैं, जो जितना जानता है वो उतना चाहता नहीं है। जितना चाहता है उतना कर नहीं पाता, जितना करता है उतना भोग नहीं पाता। इसीलिए आवश्यकता से अधिक हो सकता है, वो उसको भी जोड़ दिया, है ना। और जानने की जगह बहुत विस्तार है, ये भी स्वीकार हो गया। ज्ञान, जानना ही ज्ञान है ना। प्रमाणित करना जागृति है, प्रमाणित करने की जगह छोटा है, ज्ञान की जगह बड़ा है। बहुत अच्छा है बाबा, बहुत ही अच्छा है। बोले ज्ञान की जगह ज्यादा है, प्रमाणित करने की जगह कम है। जबकि उल्टी तरह से सोचते हैं तो लगता है इसको है ना प्रमाणित करने में कितनी ज्यादा तकलीफ है, और मतलब है ना जीने में कितनी तकलीफ है। ज्ञान के पहले ऐसा लगता है, ज्ञान के पहले ऐसा ज्ञान लगता के है। बाद ऐसा लगता है प्रमाणित करना एक छोटे जगह में, तो ये तो बहुत आसानी से होता है, ऐसा हो जाती है। अच्छा, अभी की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में ऐसा लगता है कि है ना इवन एक 3 जनों का परिवार चलाने के अंदर ही है ना संघर्ष सा लगता है ना। है ना। हाँ। उसके बाद जो है ना 50 लोगों के साथ जीना, साथ में जीना बन जाती है। बहुत ही अच्छा है बाबा। 50 लोगों के साथ आसानी से जीना बन जाती है। कुल मिला के बाबा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान आपने एक जगह कहा ज्ञान फैलता है, और जब न्याय धर्म और सत्य जो है तीनों के तीनों ज्ञान के स्वरूप हैं, है ना, तो न्याय फैलेगा। इसका मतलब न्याय का विस्तार जो है सारे मानवों के साथ में हो जाएगा, है ना। बोले ये तो आसानी से होता है, और सभी के सभी मुद्दों के ऊपर समाधान होगा, तो सर्वतोमुखी समाधान होगा, धर्म होगा वो। बहुत अच्छा है बाबा, ये तो बहुत काम की चीज तो है बाबा। अभी जहाँ अपन बैठे हैं वहां से छूटने के लिए तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। ये इसी जुगाड़ ये तो बात जुगाड़ में कम नहीं, इसी जुगाड़ के लिए ही आए हैं बाबा। वही जुगाड़, यही बात। इसको अपन अच्छे ढंग से अपन परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, अच्छे ढंग से प्रमाणित कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है? लिप लिप करने लगा। 5 मिनट बाकी है, ठीक हाँ। बस बाबा ब्रेक कर सकते हैं। वो ठीक है, इसको पूरा कर लो। तो अभी अपन शुरू किए थे शास्त्र के बारे में, ठीक है ना। शुरुआत वहां से थी। शास्त्र का मतलब मैं ये बताया, संपूर्ण शास्त्र का मतलब है हम अनुशासित होने के लिए स्रोत शास्त्र। वो क्या है? सूत्र और व्याख्या। सूत्र रूप में हमको पूरा माने विधि मिलती है। क्या मतलब? स्वानुशासित होने के लिए उसका व्याख्या के रूप में हम स्वानुशासित हो जाते हैं। स्वानुशासित होने का फलन क्या है पूछा? स्वानुशासित होने से स्वयं स्फूर्त विधि से। स्वानुशासित होना माने स्वयं स्फूर्त होना विधि से। वो अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीना, ठीक है। अभी इस 2 प्रकार की सूत्र व्याख्या में जीने से समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। इतना ही बात। इतने चीज को अपन करने के लिए, ठीक है ना, और न जाने कितना हजारों वर्ष बीत गया, बताते रहे अभी आप, ठीक है ना। लाखों वर्ष बीती जंगल में, हजारों वर्ष बीती मैंने कुछ झोपड़ियों में, और उसके बाद सैकड़ों वर्ष बीती भ्रमित होने के लिए, मैंने प्रताड़ित होने के लिए,
अब जो है ना समाधानित होने के लिए सुझाव आई है। बहुत अच्छा है बाबा ये तो। प्रताड़ित होने के अनेक भांति भांति विधि से प्रताड़ित हुए ना भाई। हम ज्ञानी माने तभी भी प्रताड़ित हुए, विज्ञानी माने तभी भी डंडा खाए, ठीक है ना, अज्ञानी खाए लात खाए ही है। ज्ञानी तो अज्ञानियों का तो हाल काफी बुरा है। हालत सबके साथ ऐसे ही, सबके साथ जो है ना तरीका भिन्न है, किंतु सभी के साथ प्रक्रिया तो हुआ है। सभी प्रक्रिया उनको ध्यान में रखते हुए अब अपन बात करना है, सोचना है, समझना है और सबके लिए अनुकूल विधि को अपना करके अपना सम्मान बचाना है और संसार का गरिमा को बढ़ाना। बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये कुल मिलाकर के सार बात आती है स्वयं स्फूर्त व्यवस्था में जीने का मतलब, ठीक है। स्वयं स्फूर्त विधि से जीने की बात शिकायत तो होते ही नहीं, स्वयं स्फूर्त के साथ शिकायत नहीं, शिकायत खत्म हो गई। अब जो है ना स्वयं स्फूर्त नहीं है, तब जो है ना शिकायत के बिना शुरू होते ही नहीं, शिकायत के बिना अंत होता नहीं। अब कहाँ जाए, मैंने कुछ भी शिकायत शुरू करो शिकायत के साथ है शुरू है, ठीक है। अंत में कहा है शिकायत के साथ है, हर अंत शिकायत के साथ, ठीक है ना। हाँ, जैसा अभी आप ही नौकरी के बारे में एक मॉडल, नौकरी के बारे में क्या शिकायत भाई, वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ये सब शिकायत है ना। उसको भरने के लिए वो होगा, ये होगा, ये होगा। नौकरी छोड़ने की बात जब समझते हैं तो नौकरी नहीं रहेगा, अभी से कह रहे हो। सही बात है। अभी वो जगह पे पहुंचे नहीं, पहले से इस पर लोग ये नौकरी तो कोई नहीं कर, समझदारी के बाद कोई नौकरी नहीं कर सकता, ये तो बात सच है। ये बात तो सही है। कोई समझदार आदमी नौकरी तो नहीं करे, ये संभव ही नहीं। बाबा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। अगर मान लो इस हिसाब से अपन जो बात कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन से पूरे विश्व को नौकरी मुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, नौकरी माने एक गुलामी, नौकर करना। वो उसके लिए इसका स्टेटमेंट के रिवर्स भी हो गया कि कोई भी अगर नौकरी कर रहा है तो समझदार अपने आप को घोषित कर नहीं सकता है।